राजमंगल समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थी, लेकिन राजमंगल जब से राजनीति की शुरुआत की है वो एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह समाजवादी पार्टी को हमेशा मजबूत करते रहे। जो जमीनी सिद्धांत विचारधारा को पहुंचाने का काम उन्होंने लगातार किया है। राजमंगल शुरुआती दौर में जब कम उम्र के थे उस समय यूथ में काम कर रहे थे, यूथ के संगठन में रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें काम करने का मौका मिला और अभी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी थी जिला अध्यक्ष के पद की। मुझे याद है कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई और जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही आश्वासन दिया और उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि इस बार कुछ भी हो समाजवादी पार्टी को वो जिता करके भेजेंगे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में हमें उनके परिवार के लोगों से मिलना पड़ रहा है, उनके सहयोगी साथी और बड़ी संख्या में उनके समर्थक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ हमेशा बहुत शॉकिंग होती है। एक्सीडेंट की मृत्यु वो अचानक की है। उनका एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ उस समय उनको इलाज या इंतजाम कर सकते थे जानकारी के बाद किया गया, लेकिन वो हमारे और आपके बस में किसी के बस में नहीं था। जो इलाज संभव हो सकता था वो भी नहीं करा पाए, वो हमारे बीच नहीं रहे। जो व्यक्ति एक बार चला जाता वो दोबारा नहीं लौटता है, लेकिन राजमंगल ने अपने कम समय में, इतने कम समय में उन्होंने जो व्यवहार बनाया, और परिवार का साथ लेकर के पार्टी को और ऊंचाई तक पहुंचाने का लगातार वो प्रयास करते रहे। हम दुखी हैं, समाजवादी पार्टी पूरा साथ है उनके परिवार के साथ, और मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं और याद करता हूं कि ऐसा समर्पित कार्यकर्ता अब मिल पाना मुश्किल है। उनकी कमी हमेशा हम लोगों को खलेगी। अध्यक्ष जी, आज आप बलिया आए हैं और बलिया के कार्यक्रम जो निर्धारित कार्यक्रम था उसके 1 घंटा पहले आ गए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरी नहीं बजी है, लेकिन अभी से आपने जो है पूरा जो है रणनीति बुन लिया है। तो एक तरफ आप इतना तेजी दिखा रहे हैं, पूरे प्रदेश को मथने में जुटे हुए दिन रात, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तो आज तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर पाई, न सीट शेयरिंग हो पाया। तो आप इस इंडिया गठबंधन का मजबूत घटक हैं, तो कब तक होगा? दुख का समय जरूर है और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़े। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे, 8 घायल। शहीद क्या नहीं गए रक्षा मंत्री जी? बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए।
वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे, सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है तो हो सकता है सपना दिखा रहे हों लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा होगा। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा, या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा, या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? और समाजवादियों ने जो सड़क बनाई थी, कम से कम उसकी वजह से समय पर आ गए। मौसम खराब होने की वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहाँ पहुंच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से मिल पाए। अध्यक्ष जी, आपके दल का राष्ट्रीय आधार है, कई राज्यों में आप जो है विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। लोकसभा के आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश से बाहर भी क्या आपका दल चुनाव लड़ेगा? महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में? विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या रणनीति बनेगी उस पर तय करेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? यूपी से 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। आज तक को सच बोलना चाहिए। सर, बीजेपी का मानना है कि जो चूंकि इस समय इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, वो भगवान राम बोलेगा झूठ। सर, भगवान राम के साथ है। सीए की बात अगर हम करें तो लोकसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ सकता है, तो विपक्ष जो है सीए को लेकर कैसे देखता है? कल क्या होगा, हमारा स्टैंड वही है जो पहले दिन था। जी। सवाल ये है कि चीन आपके घर में घुस रहा है और चीन के सीमा पर आपके जो मेमोरियल बना था, जो 1962 में जिन जवानों ने, जिन लोगों ने शहीद होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, क्या उस मेमोरियल को नहीं तोड़ दिया गया? चीन की फौज क्या आपके भारत के अंदर नहीं आ गई? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? आप सीमाएं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीए लाना चाहते हैं, आप अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की गलती और कमी की वजह से सिविलियंस की जान जा रही है, तो कितना अविश्वास आपके प्रति पैदा हो रहा है? तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप उलझे मत। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और जो सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बलिया के किसानों की क्या आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ का नौजवान पक्की नौकरी पा रहा है, पक्की वर्दी पहन पा रहा है?